दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप कहीं सेलेक्टेड नहीं हैं या फिर आप सफल नहीं हैं जीवन में, तो आपकी वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी एज़ कम्पेयर टू जो सेलेक्ट है या फिर जो कहीं सफल है, उससे आपकी हमेशा वैल्यू कम होने वाली है। आप कितना भी जीवन में अचीव कर लें या आप कितना भी स्ट्रगल किए हों, आप कितना भी मेहनत किए हों, आपने कितनी भी मुसीबतें झेली हों, उन सब की वैल्यू फिर आप उस बंदे के सामने कम हो जाती हैं जो कि ज़्यादा सेलेक्टेड है। ये जीवन में हर जगह काम करता है और आप समाज में भी देख लें और आप समाज में देखते भी होंगे कि आप जाते होंगे, लोग आपसे सही से बात नहीं करते होंगे, आपसे सही से चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू कम करेंगे, आपकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और आप ये भी देखते होंगे कि जो ज़्यादा सेलेक्टेड है या फिर जो ज़्यादा कामयाब है, उसकी लोग हर बात आँख बंद करके मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? और आज के जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी यही मानने लगे हैं कि आज का जो युवा है, वो कॉकरोच की तरह हो गया है, वो कुछ करना नहीं चाहता, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो बस बेकार में ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो मैं आज अपनी स्टोरी बताऊँगा और मेरे जो 6-7 साल जो यूपीएससी के जो जर्नी में गुज़रे, मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप मेरी जर्नी से रिलेट कर सकते हैं और आपको भी ये चीज़ पता लगेगी कि मैं भी इस जर्नी से कैसे-कैसे गुज़रा हूँ। जो भी इस फील्ड में है यूपीएससी की या फिर जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी में लगे हुए हैं, वो ज़रूर रिलेट कर पाएँगे कि कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ़ होती है और लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं समाज में, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों मेरी जो जर्नी है वो 2020 से स्टार्ट होती है। मैं प्रिपरेशन में 2020 में आया था और 2020 से मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करूँगा। आप जानते हैं कितना ब्रॉड इसका सिलेबस है। डेढ़ से 2 साल लग जाते हैं सिलेबस कवर करने में। 2020 से मैंने अपना सिलेबस कवर करना स्टार्ट किया और उस समय कोरोना का टाइम था तो सारी चीज़ें जो थी वो ऑनलाइन ही थी। मैंने एक ऑनलाइन जो है अपने कोचिंग जो है पूरा कंप्लीट किए, सिलेबस अपना कवर किया। तो करीब डेढ़ साल तो इसमें चला गया, डेढ़ से 2 साल कि सिलेबस ही कवर करने में और मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, ठीक है। यूपीएससी में मेरा नहीं हो पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा ऐसे ही चला गया क्योंकि उसमें मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे पेपर अटेंड करना है और मेरे काफ़ी मार्क्स कम हो गए उसमें। तो एकदम से मेरी उम्मीद टूट गई। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा अच्छे से मेहनत की, सारी चीज़ें पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ देखे अच्छे से और उसमें मेरा ठीक-ठाक स्कोर रहा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ लास्ट ईयर से लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उसी साल मेरा पीसीएस में हो गया, ठीक है। पीसीएस में हो गया तो मैंने ये सोचा कि अब पीसीएस में हो गया तो ऐसा करता हूँ कि पीसीएस में सिलेक्शन ले लेता हूँ, इधर मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी कर लूँगा। क्योंकि मुझे जॉब की नीड थी और जॉब की जब नीड होती है तो ऐसा लगता है कि बस जो कुछ पहले मिल जाए वो वही सही है। क्योंकि जॉब की नीड भी है, फाइनेंशियली अपने आप को डिपेंड भी होना है। तो यूपीएससी की तैयारी थोड़ा-सा जानते ही हैं आप लोग, उसमें ऑप्शनल का सब्जेक्ट रहता है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए कंटिन्यू किया और 2023 का जो है वो मैंने मेंस लिखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ, ठीक है, मेंस नहीं क्लियर हुआ। फिर से मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा मेंस हो गया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने 25 का भी मेंस दिया, उसका भी रिजल्ट अभी आना है। अभी जो 6 साल है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे मेरे गुजरे हैं। तो ये 6 साल मुझे पता नहीं चले कब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन और कब ये टाइम अभी आ गया कि 2026 चल रहा है। ये 6 साल मुझे नहीं पता चले। क्यों नहीं पता चले? क्योंकि आप देखे भी होंगे कि कई बार पेपर लीक हुए और रद्द हुए, पेपर जब होना था तब हुआ नहीं, उसके टाइम बढ़ा दिए, ये सारी चीज़ें चलती रही। अब इसमें युवाओं की कोई गलती नहीं है। यार, पेपर होना है 23 का, आप करा रहे हो 24 में, 25 में उसका इंटरव्यू चल रहा है, इतना टाइम जा रहा है, लगातार स्टूडेंट जो है पढ़ भी रहा है। अब इसमें भी आप उस स्टूडेंट की गलती दे रहे हो जो कि लगातार तैयारी कर रहा है, पढ़ाई में लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें देख रहा है, वो पढ़ रहा है और आप उसके एग्ज़ाम टालते जा रहे हो, वो मेंटली वैसे ही प्रेशराइज़ है बहुत ज़्यादा। तो इसमें इंस्टीट्यूशंस की गलती है ना, इसमें कहाँ बच्चों की गलती है? बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है ना। अब इसमें एक जॉब पाने के लिए लड़का जो है, वो लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार चीज़ें चल रही हैं और इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इस टाइम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन कि एक जॉब लेना भी बहुत बड़ी बात है। ये वही बच्चा समझ सकता है जो इस फील्ड में जो लगा हुआ है। ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस या जो बड़ी-बड़ी गद्दियों पे बैठे हुए लोग हैं, ये नहीं समझते। ये आपको एज़ ए कॉकरोच मानेंगे, आपको बेकार मानेंगे, आप बहुत बेकार हैं, आप कुछ कर नहीं रहे लाइफ़ में। और इन्हीं की बड़ी-बड़ी बातें जो सुन के जो है समाज भी आजकल आप देख ही रहे होंगे
समाज भी उसी तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो इज्जत ही नहीं कर रहा, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप अगर समाज में जाओगे, उनसे अगर बात भी करोगे, तो आप अगर इतना पढ़ लिख के भी इतनी तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो आपसे सीधे बात नहीं करेगा, वो नहीं वैल्यू करेगा आप लोगों की। वो उस बंदे की वैल्यू ज़्यादा करेगा जो कि सेलेक्ट है, भले ही वो निचली पोस्ट पे हो, वो उसकी ज़्यादा वैल्यू करेगा, आपकी कम करेगा, क्योंकि वो सिर्फ सफलता देख रहा है। और यही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पे जो बैठे लोग हैं, ये भी यही चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का युवा जो है, वो समय नहीं बर्बाद कर रहा, वो एक जॉब पाने के लिए सब कुछ जितना भी उससे हो सकता है वो कर रहा है, और उसमें भी कई सारी मुसीबतें वो झेल रहा है। चाहे वो पेपर लीक हो, या फिर पेपर में देरी हो गई है, या फिर रिजल्ट ही कंट्रोवर्शियल आया है, आंसर की ना देना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेस कर रहा है। अभी 24 का रिजल्ट जो आया, उसमें आपने देखा ही होगा कि 2 सीरीज़ के रोल नंबर के 50% से ज़्यादा सिलेक्शंस हो गए। बाकी रोल नंबर क्यों नहीं हुए? क्या पारदर्शिता उसकी? कई सारे इशू अभी भी चल रहे हैं हाई कोर्ट में। इन सारी चीज़ों से वो झेल के आगे बढ़ रहा है, वो लड़ भी रहा है और पढ़ भी रहा है, और आप उसको एज ए काकरोच मानते हैं कि वो तो एक काकरोच है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेजी हो गया है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में कुछ करते रहिए, साथ में एक प्लान बी भी तैयार रखिए। हालांकि मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा प्लान बी पे, मैं सोच रखा हूँ कि प्लान बी क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है। जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, या फिर जो बड़े टारगेट हैं, जो बड़ी सफलता लेना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए प्लान बी बहुत ज़रूरी होता है, और मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा एक दिन। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई, एक युवा की लाइफ आप नहीं समझ सकते, ये युवा ही समझ सकता है, जो उस फील्ड में लगा हुआ वही समझ सकता है कि वो कैसे 10 बाई 10 के रूम में रह के लगातार पढ़ाई कर रहा है, लाइट चली जा रही फिर भी पसीने में वो लथपथ है और पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती, जो कि ये हल्के फुल्के लोगों के पास नहीं होता। लगातार 5 6 साल साथ तैयारी करना, ये ये मामूली इंसान लोगों के पास नहीं होता, जो सोच रहे हैं कि ये तो कोई भी ऐसे काट लेगा लाइफ जीवन में। वो हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ करता है, वो खाने में कंप्रोमाइज़ करता है, वो टहलने में कंप्रोमाइज़ करता है, अपनी खुशियाँ त्याग देता है, अपने जितने भी राइट्स हैं उसको भी वो त्याग देता है, अपनी लाइफ को एकदम 10 बाई 10 वाले रूम में कैद कर लेता है। इन सारी चीज़ों से वो झेल करके फिर आगे बढ़ता है, तब कहीं आखिर में जाके वो सफलता पाता है। तो उसकी लाइफ को इतना हल्के मत लीजिए। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हुए लोग हैं, ये पता नहीं क्यों अपने स्ट्रगल के जो जीवन थे, जो दिन थे, उनको भूल कैसे गए। या हो सकता है उस टाइम पे इतना स्ट्रगल ना होता हो, क्योंकि उस समय कंपटीशन इतना था नहीं। आज के टाइम पे 144 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से सभी जागरूक हो गए हैं, सभी पढ़ रहे हैं, सभी को एजुकेशन ज़रूरी भी है। और आज के समय पे इतना ज़्यादा कंपटीशन भी हो गया है कि एक युवा ही जान सकता है कि कितना कंपटीशन है, और कैसे एक एक इंसान को पीछे करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बड़े बड़े लोग ये नहीं समझेंगे। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, मैं यही उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में कुछ भी साथ में करते रहिए, एक प्लान बी भी तैयार कर रखिए कि अगर जीवन में 6 7 साल अगर आपके पास कोई सफलता, आपकी जो भी आप चाहें, अब जो भी आपके टारगेट है, वो अगर नहीं मिल रहा है, तो कुछ प्लान बी भी होना चाहिए, जो कि आप उसमें लग पाएँ, जो आपको सेटिस्फेक्शन दे। वरना 6 7 साल बाद जो है, जीवन बहुत ही प्रेशराइज हो जाता है, जीवन बहुत ही दबाव में चलता है। आपको समझ में सारी चीज़ें नहीं आएंगी कि आगे कैसे जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 100% सिलेक्शन नहीं होता इसमें। इसमें सिर्फ 1% सिलेक्शंस होते हैं, और 99% जो होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो इतनी लंबी तैयारी करने के लिए, इतनी लंबी जो जर्नी है, उसके लिए हमें प्लान बी पे भी तैयार रहना चाहिए। तो जितने भी युवा हैं, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, जो भी इस लाइफ में जो उलझा हुआ है, जो भी संघर्ष कर रहा है, वो बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा होगा। तो मेरे विचार जो थे, मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में। आपके जो विचार हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ अपनी जो भी और भी चीज़ें जो भी हैं, वो शेयर करता रहूँगा। और जो भी आपको तैयारी से संबंधी अगर कुछ भी पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।